बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के ज़ुबान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये कुरान पाक का कवर बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यहाँ पर देखिए, इसमें हमने ये डोरी भी बनाई है और यहाँ इस कॉर्नर से हमने इसको स्टार्ट किया है और पूरे में हम इस तरह से ये हर दो जो है ना राउंड में हमने कलर चेंज किया है। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें देखिए कितने भी आप कलर लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको एक ही कलर से बना सकते हैं। तो बहुत सारे गिलाफ हमने पहले भी बनाए हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो पूरे में हम इसको इस तरह से ये दो दो राउंड करके बनाते गए हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को आज का मेरा कुरान पाक का गिलाफ कैसा लगा। तो यहाँ पर देखिए, इसकी जो वीडियो है मैंने पहले ही अपलोड की थी। ये जो हमने खाना काबा की डिज़ाइन में बनाया था ना, उसके कवर के हिसाब से बनाया था, तो आप देख सकते हैं वो भी। तो यहाँ पर देखिए, इसमें तकरीबन आप लोगों ने 100 ग्राम वूल लेनी है, तो उसमें से आपकी बच जाएगी वूल। बाकी यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तकरीबन ये 11 इंच तक इस तरह से बन के आया है और जो है ना तकरीबन 8 इंच तक यहाँ से बन के आया है। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, अपनी बहनों के साथ शेयर करना है। तो चलें आगे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो ये वाले 3 प्लाई का धागा यूज़ करेंगे। 2 कलर हमने इसमें इस्तेमाल करने हैं और यहाँ पर देखें 2.5 mm का क्रोशिया नंबर यूज़ करेंगे। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने इस ऑरेंज कलर से स्टार्ट लेना है। यहाँ पर हमने मैजिकल रिंग बनानी है इस तरह से। ये जो गिलाफ है ना, कॉर्नर से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए, मैजिकल रिंग के बाद इस धागे को लेना है और इसमें एक चेन बना लेनी है इस तरह से। एक चेन बनाने के बाद 2 3 3 चेन बना ली और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इस 3 चेन को मिलाकर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने देखें 1 और ये 2 चेन लेनी है और इसी में फिर से डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से बल दिया, 3 धागे हैं, तो यहाँ पर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेंगे और 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से ये डबल क्रोशिया होता है। तो ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया और ये तीसरा डबल क्रोशिया हो गया। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ से हमने कुरान पाक का गिलाफ जो है ना स्टार्ट करना है कॉर्नर से ही। तब इस धागे को खींच लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 4 4 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो कॉर्नर में हमने बनाया है ना 2 चेन का, इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 यहाँ पर चेन बना लेनी है और इसी गैप में ही यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2 और ये 3। इस तरह से फिर यहाँ पर हम एक चेन बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो हमने 3 चेन बनाई है ना लास्ट वाली, इसकी ऊपर वाली चेन में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से ये धागा लिया और ये धागा लिया इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे। आप चाहें तो एक ही कलर से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने कलर इसका चेंज करना है। इसमें हमने इस तरह से कर लिया, थोड़ा सा ये धागा छोड़ते हुए ना, यहाँ पर हमने 1 2 और ये 3 चेन बनाकर इस धागे को हल्का सा खींच लेंगे और इसको पलट के, अब ये 3 चेन जो है इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी और इस वाले गैप में हमने 2 डबल क्रोशिया और बना लेने हैं, 1 और ये 2। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 चेन और आगे 2 डबल क्रोशिया, तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये कॉर्नर जो है इसमें हमने सेम इसी तरह से ही 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना देने हैं। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक चेन बना ली। अब ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के ये वाला जो गैप है ना, इसमें हमने डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2 और यहाँ पर देखें 1 2 और तीसरी वाली चेन में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो जैसे हमारे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया आए, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया आ गए और यहाँ पर ये जो कॉर्नर है ना, ये सेम इसी तरह से ये बनता जाएगा और यहाँ पर ये डिज़ाइन जो है बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर 1 2 3 4 लास्ट में हमने 3 चेन बना ली और इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1
2 और ये 3, इस तरह से। तो यहाँ पर देखें इस तरफ से और इस तरफ से हमारे 3 डबल क्रोशिया आएंगे, फिर जाली वाली डिज़ाइन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर जाली वाली डिज़ाइन, फिर अगले राउंड में 3 डबल क्रोशिया आएंगे इस तरह से। एक चेन बना ली। अब ये कॉर्नर सेम इसी तरह से हर राउंड में बनता जाएगा। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना ली और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बना लेंगे और अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बना ली। अब यहाँ पर देखिए ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो हमने 3 चेन बनाई है ना, इसकी ऊपर वाली चेन में हमने यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है। और याद रहे ये वाला धागा जो है ना, हमने यहाँ पर देखिए इस वाले में इसको इस तरह से किया और इसको हम इस तरह से यहाँ पर इस तरह से करेंगे और इसको इस तरह से करते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे, ताकि ये यहाँ पर धागा जो है ना ज़्यादा इसमें गैप ना आए, इसीलिए। अब यहाँ पर देखिए इस धागे को हमने शॉर्ट देना है और इस कलर को लेना है। यहाँ पर हमने इसको इस तरह से कर लिया, इसको खींच लेंगे यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसको पलट लेना है। अब देखें ये वाला जो गैप है ना एक चेन का, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो 3 चेन बनाई है इसको 1 डबल क्रोशिया में काउंट करना है, तो ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बना लेंगे और इस तरह से हर 2 राउंड के बाद ना हमने कलर चेंज करना है। और जैसे ये धागा हमने यहाँ पर इसमें फंसा दिया है ना, इसको हम इस तरह से फंसाते हुए आएंगे ताकि ये भी धागा हमारा ऊपर ऊपर होता जाए। अगर हम 2 राउंड के बाद इसको कलर चेंज करेंगे ना, तो इस तरह से ये बड़ा सा धागा दिखेगा इस तरह से। अब यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना देने हैं, एक चेन बनाएंगे। अब ये कॉर्नर सेम इसी तरह से बनेगा, तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन बना ली और इसी गैप में ही फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन बना ली और इस वाले गैप में आकर यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं और ये 1 2 और तीसरा डबल क्रोशिया जो है इस तीसरी वाली चेन में बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाकर इसको पलट लेना है और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बना देना है। फिर आगे एक चेन बनाएंगे और अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर यहाँ पर ये कॉर्नर इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया है। इसी कॉर्नर से हमारी ये जो डिज़ाइन है ना ये बढ़ती जाएगी। सिंपल सा ये कुरान पाक का गिलाफ है, जो नई सीखने वाली बहनें हैं ना वो भी आसानी से इसको बना सकती हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग वीडियो को पूरा देखें तो आपको ये गिलाफ बनाना आ जाएगा इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी हमने 3 डबल क्रोशिया बना देने हैं। फिर एक चेन बनाएंगे। अब ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो हमने 3 चेन बनाई है इसकी ऊपर वाली चेन में यहाँ पर हमने जो है ना ये धागा इसके साथ ही इस तरह से ये इसमें फंसाना है, सिर्फ इस तरह से। फिर धागा हमने यही लेना है, तो इस तरह से ये इसमें फंस जाएगा। फिर यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना देना है इसी तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये धागा ऊपर ऊपर जाता जाएगा। अब यहाँ पर हम फिर से कलर चेंज करेंगे। इस धागे को हल्का सा खींच लीजिए और ये 3 चेन बनाकर इसको पलट के फिर इस गैप में ही हमने 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं। तो इसी तरह से देखें ये 2 राउंड से डिज़ाइन हमारी जो है ना बढ़ती जाएगी और इसी कॉर्नर से हमारे ये डबल क्रोशिया भी बढ़ते जाएंगे। बस यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है, जैसे देखें यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया आ गया, फिर जाली वाली डिज़ाइन, फिर 3 डबल क्रोशिया, जाली वाली डिज़ाइन, फिर 3 डबल क्रोशिया, जाली वाली डिज़ाइन, फिर आगे 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरफ से भी हमारा सेम ही आएगा। तो इस तरह से ये जो है ना बढ़ता जाएगा। तो मैं इसको बना के इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ। इसमें जो तकरीबन वूल लगती है ना, आप लोगों ने 100 ग्राम ये वाली लेनी है और 100 ग्राम ये वाली लेनी है, तो उसमें से आपकी बच जाएगी, मतलब कम नहीं होगी, फिर बच जाएगी आपकी थोड़ी सी। अगर आप इससे 100 ग्राम से कम लेंगी तो शायद भी आपकी कम हो जाए, क्योंकि गिलाफ की जो माप हमने लेनी होती है ना वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम लेते हैं माप।
अब यहाँ पर देखिए हमने इस कॉर्नर से स्टार्ट किया था, तो देखें पूरा हमने ये 2-2 राउंड बना के कंप्लीट कर लिया है। तो इसकी जो माप आई है ना, वो माप मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लेनी होती है। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने कुरान पाक रखा और इसको हम इस तरह से करेंगे। ये तो मेरा छोटी साइज़ का कुरान पाक है, तो इसीलिए मैंने ये छोटा कवर बनाया है। यहाँ पर देख लीजिए, इसको इस तरह से किया, इस तरह से। तो ये हमारा यहाँ पर और यहाँ पर इसमें सिलाई लगेगी, तो ये वाला ऊपर से हिस्सा इस तरह से आ जाएगा। तो वैसे थोड़ा-सा ये खुला इसमें आएगा। अगर आप बड़ा बनाते हैं ना, तो जैसे हमने ये बनाया है ना, तो आप इसमें राउंड भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप अपना कुरान पाक इसमें रख के ना फिर इसकी इस तरह से माप लीजिएगा, इस तरह से। क्योंकि ये वाला हिस्से हमारे ये सिलाई में लग जाएँगे इस तरह से। यहाँ पर हम सिलाई लगाएँगे और ये इस साइज़ के ऊपर से आएगा। तो अब यहाँ पर देखें, ये जो मैंने बनाया है ना खाना काबा की डिज़ाइन में, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर है। तो अगर आप कहेंगे तो इसका भी मैं लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो वहाँ से जाके आप इसकी भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखें, आप इसके राउंड यहाँ से लेकर इसमें काउंट कर सकते हैं पूरे में। और लास्ट में हमने एक ही राउंड एक ही कलर से बनाया है। वो इसलिए कि हम जोड़ेंगे ना इसको, तो ये जो है ना, अब यहाँ पर देखें आप, इसको हमने इस तरह से किया तो तकरीबन ये 16 इंच तक आ गया है। तो दोनों से तकरीबन ये 16 इंच ही होगा। यहाँ पर आप देखें इस तरह से 16 इंच से थोड़ा सा कम ये इस तरह से आएगा। तो दोनों की माप जो है ना सेम एक बराबर होनी चाहिए। बल्कि इसी तरह से आप बनाते जाएंगे ना, ये 2-2 राउंड कलर चेंज करते हुए। और यहाँ पर देखें कलर हमने ये धागा इसमें फंसाया है, तो यहाँ पर देखें कलर इतने नज़र नहीं आ रहे। बाकी सेम इसी तरह से आप लोगों ने इसको बनाते जाना है इस तरह से। दोनों साइडों से आप लोगों ने ध्यान रखना है इसका, कहीं पर भी कोई डबल क्रोशिया या चेन कम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें इसके लास्ट वाले में ना हमने इसकी सीधी या उल्टी साइड का इतना वो नहीं है, दोनों जो है ना एक जैसी है। पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है ना हमारी उल्टी साइड ये काउंट होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए इतने धागे ये नज़र नहीं आ रहा है इस तरफ से। तो ये वाली जो साइड है ना ये हमारी उल्टी होगी। तो उसी हिसाब से हमने ये जो बाहर वाला सिंगल क्रोशिया है ना इसको रखना है। तब यहाँ पर देखिए हमने धागा जो है ना ये कट नहीं किया। तब यहाँ पर इसको हम इस तरह से करेंगे और इसको हम सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ते जाएंगे। यहाँ पर देखें इस तरह से। अब यहाँ से इस कॉर्नर में हमने लेना है इस तरह से, और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर आगे ये डबल क्रोशिया आ रहे हैं, यहाँ पर भी डबल क्रोशिया आ रहा है, तो इन दोनों को हमने लेना है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देना है इस तरह से। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इस तरह से जुड़ना है। ये हिस्सा हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगानी है और ये वाला हिस्सा इसको हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमारे गिलाफ की जो शेप है ना वो आ जाएगी। तो ये वाली जो है ना ये सिंगल क्रोशिया के साथ आप लोगों ने जोड़ लेनी है। और वैसे भी मैंने बहुत सारे जो गिलाफ है वो बनाए हुए हैं बहुत सारे तरीक़ों से। जैसे हमने सेंटर से कोई स्टार्ट किया है, कोई जैसे पूरा हमने कवर इस तरह से बनाया है, ये इसमें लगा हुआ होता है कुरान पाक में इस तरह से, दोनों साइडों से जो है ना इस तरह से लगा हुआ होता है। तो इस तरह के मैंने और भी इसके कवर बनाए हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। हमारे चैनल का विज़िट कीजिए, तो बहुत ही खूबसूरत से आप इस तरह के गिलाफ बना सकते हैं। किसी को गिफ्ट देनी हो या अपने लिए बनाना हो तो उस हिसाब से। अब यहाँ पर देखिए 3 डबल क्रोशिया हमने एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर इस एक चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया आ रहे हैं, तो इनमें भी हमने एक-एक करते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेना है। और याद रहे ये जो सिंगल क्रोशिया है ना इसको थोड़ा-सा ढीला रखना है, इसको खींचना नहीं है। नहीं तो आपका ये जहाँ से हम जोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं ना वहीं से इसमें खिंचाव आ जाएगा। तो जब खिंचाव आएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से आप लोगों ने ये वाला सिंगल क्रोशिया जो है ना ढीला बिल्कुल रखना है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से करते हुए हमने इसको यहाँ तक तकरीबन इसको जोड़ लेना है। तो मैं इसको जोड़ लेती हूँ। अब देखिए आखिर में हमने ये जो है ना राउंड बनाए हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 ही हमारे राउंड आ रहे हैं इस तरह से। तो इसलिए आप हमने यहाँ पर लास्ट में एक ही राउंड रखा हुआ है एक कलर का। तो मैं इसको जोड़ के कंप्लीट करती हूँ। जी, तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमारा एक ही डबल क्रोशिया बचता है। इसमें हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देना है। एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर लेंगे। फिर यहाँ पर इस धागे को इस तरह से कर लेंगे और यही धागा जो है ना इसी चेन में इस तरह से आगे पीछे करते हुए ना इसको हमने बंद कर लेना है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ही जो है ना धागा अंदर की तरफ से हो जाएगा।
इस तरह से। अब ये वाली साइड जो है ना, ये वाली हमने जोड़ लेनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम इसी तरह से जोड़ना है जैसे हमने ये वाली साइड जोड़ी थी ना, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने स्लिप नट कर लेना है और इस चेन में हमने इस तरह से, और यहाँ पर इस कॉर्नर में, सॉरी ये जो गैप है ना, इसमें हम इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पर इस वाले में हमने जो एक चेन है, आगे ये 3 डबल क्रोशिया, तो इसमें 3 डबल क्रोशिया करने हैं। इस तरह से। फिर आगे एक चेन का गैप है, यहाँ पर भी एक चेन का गैप है, इसमें भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको जोड़ लेते हैं जी। तब देखें यहाँ पर भी हमने इस तरह से जोड़ लिया। लास्ट में हमने एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर लिया है और ये वाला धागा हम यहीं पर इसको बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें ये वाला धागा और ये यहाँ पर भी धागा है, इसको हम मैं बंद कर लेती हूँ। तो फिर हम यहाँ पर बाहर से इसकी किनारी बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हमने इसकी उल्टी साइड से ये सारी चीज़ें कर ली है ना, तो अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है और यहाँ पर देखें ये जो लाइनें बनी नज़र आ रही है कितनी खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पर देखें एक ही हमने राउंड बनाया था ना, तो ये जब हमने जोड़ा तो 2 राउंड इस तरह से हो गए, जैसे हमारे यहाँ पर ये 2 राउंड आए हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम बाहर से इसकी किनारी पूरे में लगाएंगे। तो अब यहाँ पर ये वाला धागा जो है ना, ये हमने कट नहीं किया था। अब यहाँ पर देखें इसको हमने यहाँ से ही जो है ना जोड़ना है। इसी धागे को हमने यहाँ पर ही, सॉरी यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेंगे और इस तरह से एक और ये दो चेन बनाएंगे। इसी गैप में ही यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब देखें एक गैप छोड़ के अगले वाले गैप में हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। फिर एक गैप छोड़ के अगले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक गैप छोड़ के अगले वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम सिंपल सी ये किनारी इसके ऊपर बनाएंगे ताकि हमारे जो ये धागे हैं ना, ये भी छुप जाएं यहाँ पर। और यहाँ से ऊपर से ये किनारी जब बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत सी ये बन के आएगी इस तरह से। तो एक गैप छोड़ के ना दूसरे गैप में इसी तरह से आप बना लीजिए, एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और एक गैप छोड़ा, अगले गैप में फिर से सिंगल क्रोशिया। तो बस इसी तरह से हम इसकी किनारी जो है ना ये बना के कंप्लीट करते हैं पूरे में। एक गैप छोड़ा और अगले वाले गैप में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से देखें यहाँ पर ये किनारी बनती जाएगी और ये जो धागे और ये कुछ भी ये इस तरह से जो होते हैं ना रफ से, तो वो इसमें छुप जाएंगे। अब यहाँ से लेकर हम यहाँ तक इसको बना लेते हैं। यहाँ से हम इसकी इस तरह से लपेटने वाली जो डोरी होती है ना वो बनाएंगे जी। तो देखें यहाँ से लेकर यहाँ इस कॉर्नर तक हमने जो है ना पूरी ये राउंड ये यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब देखें एक गैप छोड़ के ना ये इस वाले गैप में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर इसका ये जो सेंटर है ना, यहाँ पर हम इसकी डोरी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। तो सिंगल क्रोशिया, सॉरी यहाँ पर हमने इसकी थोड़ी सी और जो है ना डिज़ाइन यहाँ पर बना लेते हैं। 2 चेन बनाई और इस गैप में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए इस तरह से। फिर यहाँ पर इसके सेंटर में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से हम इसकी डोरी बनाएंगे। तो जितनी बड़ी आप लोगों ने डोरी रखनी हो ना, तो उस हिसाब से आप इसमें चेन बना लीजिए, क्योंकि हर किसी की अपनी वो होती है मर्ज़ी। कोई कहता है कि डोरी ये जो है ना लपेटने वाली बड़ी होनी चाहिए और कोई कहता है कि छोटी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से आप इसमें चेन बना लीजिए। तो इस तरह से आप लोगों ने रखते हुए ना इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करते जाना है। जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे ना, तो 1 या 2 मरतबा ऐसे लपेटने वाली आप डोरी इसमें बना लीजिए। मैं भी इसमें बना के कंप्लीट करती हूँ जी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें जो चेन है ना वो डोरी वाली वो बना ली। तो तकरीबन 150 के करीब इसमें मैंने ये चेन बनाई। अब यहाँ पर देखिए हमने छोटी सी एक डिज़ाइन डालनी है। तो यहाँ पर देखें एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के ना दूसरे वाले में, सॉरी एक चेन छोड़ के दूसरे वाले में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया।
एक सिंगल क्रोशिया, फिर इस तरह से बल दिया और यहाँ पर ये धागा लिया ना, तो ये 3 धागे हैं, तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे, तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर इस तरह से बल देंगे। अब इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 धागों में से बनाएंगे और 2 धागों में से बनाएंगे। फिर इसमें एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 धागों में बना लिया और 2 धागों में बना लिया। 2 मरतबा इसको बल दिया। इसी गैप में यहाँ पर ये धागा लिया, 4 धागे हैं, तो पहले 2 धागे में बनाएंगे, फिर 2 में, फिर 2 में, तो ये ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। एक मरतबा फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 धागों में बना लेंगे और 2 धागों में बनाएंगे और 2 धागों में बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 4 यहाँ पर चेन बनाई। इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे और जैसे हमने यहाँ पर ये 2 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाया, 2 ये बल देंगे और इस तरह से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 धागों में बनाएंगे, 2 धागों में बनाएंगे और 2 धागों में बनाएंगे। एक ट्रिपल क्रोशिया हो गया। दूसरा भी ट्रिपल क्रोशिया हमने इसी तरह से बना लेना है। फिर यहाँ पर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, इस तरह से। फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखें, जैसे दिल होती है ना, इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगी। अब यहाँ पर आगे हमने जितनी भी चेन है उसमें हम ये धागा लेंगे और इसमें हम स्लिप स्टिच करते जाएंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच किया, पहले हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देते हैं इस तरह से। अब आगे हम इस चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखें स्लिप स्टिच करते जाएंगे इस तरह से। हर एक चेन में एक एक स्लिप स्टिच करते जाना है। इस तरह से एक चेन में लिया, ये धागा लिया और स्लिप स्टिच कर लिया। तो इस तरह से ये डोरी जो है ना थोड़ी सी मोटी लगेगी और सही भी लगेगी, तो इसीलिए जो है ना हमने यहाँ पर ये स्लिप स्टिच करते जाना है। तो इस तरह से हमने ये यहाँ पर डिज़ाइन भी डाल दी और आगे हम इस पूरी चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे लास्ट वाली चेन तक इस तरह से। तो मैं पूरे में यहाँ तक स्लिप स्टिच कर लेती हूँ जी। तो देखिए पूरी हमने डोरी में ये स्लिप स्टिच कर दिया। लास्ट में आ गए, लास्ट वाली चेन में भी हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है इसमें भी हम यहाँ पर दरमियान में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से हम इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। आगे हम अपनी ये वाली डिज़ाइन जो है ना ये कंटिन्यू करेंगे, जैसे हमने इस साइड पे बनाई है इस साइड पर भी हम इसी तरह से बना लेंगे। यहाँ पर देखें सिंगल क्रोशिया के बाद 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक गैप छोड़ेंगे ना, अगले गैप में हमने फिर से सिंगल क्रोशिया बना देना है। 2 चेन बना ली और इसी गैप में फिर 2 ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक ये वाला गैप छोड़ के ना अगले वाले गैप में फिर से हमने सिंगल क्रोशिया कर देना है। इसी तरह से हमने इस साइड पर भी ये वाली डिज़ाइन जो है ना लास्ट तक कंप्लीट करनी है इस तरह से। तो यहाँ तक मैं इसको कंप्लीट करती हूँ तो हमारा गिलाफ जो है ना बन के तैयार हो जाएगा जी। तो यहाँ पर देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। इस कॉर्नर में हम यहाँ पर ये बना लिए हैं और ये वाला जो कॉर्नर है ना सेंटर वाला, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद ये वाली जो सिंगल क्रोशिया हमने इसमें बनाया है ना, इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है और इस धागे में हमने यहाँ पर ये जो है ना एक चेन बनाकर इसको काट लेना है और ये वाला धागा हम यहीं पर ही इसको बंद कर लेंगे इस तरह से। तो मैं इस धागे को अच्छी तरह से इसकी बैक साइड से बंद कर लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमारा ये गिलाफ बन के तैयार हो गया है। मैं यहाँ पर इसको आप जो है ना आपको माप करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप रखेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया कि जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें तकरीबन 11 इंच तक ये बन के आया है। अगर हम यहाँ से इसकी माप करेंगे तो तकरीबन ये 8.5 इंच तक ये बन के आया है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो जैसे हमने कॉर्नर से स्टार्ट किया है ना, इसको आप इसी तरह से बड़ा कर सकते हैं जितना आप बड़ा करना चाहें, या अगर आप छोटा करना चाहें तो राउंड आप इसमें कम कर सकते हैं। बाकी ये वाली डोरी जो है ना हम इसमें इस तरह से लपेट लेंगे इस तरह से। तो आप बहनों को मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा, आप आज का ये कुरान पाक का कवर जो है ना कैसा लगा, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखें इस तरह से हम इसमें अंदर से ये रख लेंगे, तो इसको इस तरह से लपेट लेंगे इस तरह से। ये डोरी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं, कम या ज़्यादा इसमें भी कर सकते हैं। तो आप बहनों को आज का वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।